किसी ने कहा कि गुस्सा पे कंट्रोल कैसे करें, गुस्सा बेकाबू हो जाता है। मित्रों, ये समाज में हर जगह देखा जाता है। तब एक व्यक्ति ने एक कहानी सुनाते हुए हमको समझाया। एक समय की बात है, एक साधु बाबा थे। वो भिक्षा मांगते मांगते एक गांव में पहुंच गए। वहां एक गृहस्थ रहता था, उसके घर गए। वहां जो है, साधु ने दरवाजे पर जाकर कहा कि कोई कोई घर में गृहस्थ हो तो हमारे लिए कुछ भिक्षा ला कर दे। तो उस घर में से एक एक बुजुर्ग व्यक्ति निकले और उन्होंने कहा कि महाराज लीजिए ये भिक्षा। कटोरा में जो है चावल भर के लाए और कहे महाराज ये रख लीजिए। साधु बाबा ने इस चावल को अपने हथेली में लिया। तभी वह सज्जन व्यक्ति ने कहा कि महाराज, हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। तो साधु बाबा ने कहा बताइए। तब उन सज्जन व्यक्ति ने कहा महाराज, गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, गुस्से पे कैसे काबू किया जाए, इसके बारे में हमें बता दीजिए। तब साधु बाबा ने कहा कि हमारे पास तुम्हारे व्यर्थ बात सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तुम मुझसे ये सब मत कहो। और साधु बाबा ने उस भिक्षा को अपने कमंडल में रख लिया। तब वह व्यक्ति ने कहा कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, कितने घमंडी हो। साधु तो बन गए हो, लेकिन तुम्हारे अंदर क्रोध भरा हुआ है, लालच भरा हुआ है, तुम लोभी हो। तुम्हें तुमसे कोई अगर प्रश्न करता है तो तुम अहंकारी हो, उस प्रश्न का जवाब नहीं देते हो। वह व्यक्ति ने उन साधु को बहुत बड़ा गलत शब्दों से जो है उनको अपमानित किया। यानी बार बार जो है अशब्द उसको कहते रहे, लेकिन साधु बाबा ने कुछ नहीं बोला। 10 मिनट तक उस व्यक्ति की बातों को सुनते रहे। तब तब वह व्यक्ति धीरे धीरे शांत हो गया। तब साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए उतना कहने के बाद भी उस साधु बाबा के चेहरे पे कोई गुस्सा नहीं था, कोई क्रोध नहीं था। वह मुस्कुराते हुए इन लफ्जों में कहा कि क्या आप अभी भी शांत हुए या अपनी भड़ास निकालते रहेंगे। उस व्यक्ति का ऑटोमेटिक चेहरा बदल गया। साधु बाबा ने कहा, अगर आप समझदार हैं तो गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाता है आप समझ गए होंगे। मित्रों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि अगर हमको गुस्सा आए या किसी को गुस्सा आए तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आदमी को शांत हो जाना चाहिए। क्योंकि जब आप शांत हो जाएंगे तो गुस्सा ऑटोमेटिक अपने आप समाप्त हो जाता है। क्योंकि गुस्से में व्यक्ति अगर कोई भी प्रतिक्रिया करता है तो 100% गलत ही होता है और वह समाज में कहीं ना कहीं एक विषैले जहर के समान जो है उस समाज में फैल जाता है, जिससे वह समाज दूषित हो जाता है। तो मित्रों, हमें कभी भी गुस्से को अगर शांत करना है, अगर गुस्से को काबू करना है, तो कहीं ना कहीं हमें जो है अपने अपने आप को शांत रखना होगा। अगर मनुष्य ज्यादा से ज्यादा सुनने का प्रयास करे, चुप रहने का प्रयास करे, जब अवसर मिले जितना आवश्यकता हो उतना ही बोले, तो हम जो है गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं और गुस्से पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार।